अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है जन्नत जी। पुलिस वाला है मेरे हर स्कूल और कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रोज डेली टास्क करते हैं, तो आज का टास्क है इंटरव्यू करना। तो आज के साथ हमारा एक नई गेस्ट है जिनके साथ पहले हमने कभी इंटरव्यू नहीं किया। तो आज हम इनके साथ इंटरव्यू करेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप हमें जी वालेकुम अस्सलाम। आप अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे लोग आपको नहीं आपको जान सकें। जी मेरा नाम है सैयद मोहम्मद हसन गेमिंग वाला और मेरे हान स्कूल मुनव्वर कैंपस का लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। मुझे हान स्कूल ज्वाइन किए पूरे 10 महीने हो चुके हैं और मैंने इन 10 महीनों में रेहान स्कूल के तरीके सीख लिया। और पहले मैं जब शुरू के 4 महीने मैंने रेहान स्कूल कॉलोनी कैंपस में पढ़ा। फिर जब हम शिफ्ट हो गए तो फिर हमारे घर से कॉलोनी कैंपस दूर था, यहाँ से मुनव्वर कैंपस ही करीब था, तो फिर मैंने मुनव्वर कैंपस में अपना एडमिशन करवा लिया। के बारे में किसने बताया? दरअसल मेरे घर आंटी थी, आती थी, उनकी वजह से भी पता चला और जो फेसबुक है फेसबुक पे भी पता चला मुझे। ओके, तो आप हमें ये बताएं कि आपने यहाँ पे कितने इंटरव्यू कर रहे हैं, कितने क्वेरी कर रही है, सारे टास्क आपने एक एक करके बताएं। कॉलोनी है वो ज़्यादा नहीं है, वो 10 या 12 होगी मेरी कॉलोनी। और जो इंटरव्यू है वो 60 है मेरे। और जो स्टोरी पोस्ट है वो लगभग 300 या 200 के बीच में है। और जो कैनवा है, कैनवा 621 है, इतनी कैनवा है। और जो फेसलेस है वो पूरी मेरी 20 या 30 होगी। और तो मेरी कोडिंग है वो मेरी बुक 2 तक कंप्लीट हुई हुई है। और जो सॉन्ग है वो मेरा 10 सॉन्ग हुए हुए और बस। ओके, तो आप हमें ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल में सबसे ज्यादा किस टास्क में इंटरेस्ट है? जी आपने ये पूछा है कि हर स्कूल में सबसे अच्छा टास्क मुझे क्या लगता है। जी तो मुझे अभी तक हर स्कूल में सबसे अच्छा टास्क फेसलेस वीडियो लगता है। ओके, तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा फेसलेस वीडियो में है, तो आपकी फेसलेस वीडियो इतनी ज्यादा क्यों नहीं हुई, आप इतनी ज्यादा क्यों नहीं हुआ? मतलब पहले मुझे फेसलेस के बारे में जब मैं आया था तो मुझे इतना पता नहीं था। और जो मेरी जहाँ से मैं अभी फेसलेस बनाता हूँ उस वो वेबसाइट मेरी पहले चलती नहीं थी, तो बाद में मेरी वो चलने लगी तो फिर मैंने उससे फेसलेस बनाता हूँ। अभी मैंने फेसलेस बनाई है। तो आप हमारे साथ रैपिड फायर गेम खेलना चाहेंगे? ओके, तो मेरा नेक्स्ट होगा चाय या कॉफी। जी आप बोलेंगे बात। कॉफ़ी। ओके, तो आप हमें बताएं कि बाइक। कौन सी बाइक? जी है पूछा। कौन सी अच्छी लगती है जो आपको पसंद है? जी मुझे आपका सवाल सही समझ नहीं आया, आप दोबारा एक बार रिपीट करेंगे अपना। मैं बोल रहा हूँ कि आपको हायाबुसा में कौन सी चीज अच्छी लगती है जो आपको पसंद है? जी उसका स्टाइल। ओके, तो आप हमें बताएंगे जी आपका इंटरनेट की वजह से आप यहाँ सही से आ नहीं रही है, अटक अटक के आ रही है, तो आप एक दफ़ा दोबारा अपना सवाल रिपीट करेंगे क्योंकि आपकी अटक अटक की आवाज़ आ रही है इसलिए।
बताएंगे आपने आपकी प्रिपरेशन। क्या पूछ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताएं कि आप मेरे लिए कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप मुझे कुछ क्वेश्चन बता दें मैं आपसे जी, अभी इंटरनेट की वजह से बहुत स्लो था, तो अभी आपका सवाल सही समझ आया है। आपने ये पूछा है कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जी, तो आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मुझे और बेसिकली एआई एक बहुत बड़ी चीज है। एआई को जानने के लिए पूरी दुनिया को जरूरत है, क्योंकि बंदे को एआई आजकल लोग कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म है। लेकिन अगर ऐसा हो तो वैसे के लोग कुछ 50% सच बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है कि हर काम एआई से हो रहा है, हर काम बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना लोगों की मुश्किल है। लोग आए एआई के बारे में जाने और सीखें, और इससे उनका ये फायदा होगा कि अगले आने वाले दौर में तो उनके लिए बहुत आसानियां पैदा होने की, वो घर बैठे बैठे पैसा कमा सकेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकेंगे और भी बहुत कुछ कर सकेंगे। इसलिए मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप एआई सीखें, और उसमें मैंने कुछ पोस्ट बनाए हैं के बारे में। अगर आप सीखनी हो तो मेरे पास आए, मेरा कॉन्टैक्ट मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, तो फौरन जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करें। मेरा कॉन्टैक्ट मैं ऐसे ही बोल देता 03422130 173। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट है, उस पर रब्ता करें और आए एसएसएल सीखें, तो आपका अगला ज़माना जो होगा वो आसान हो जाएगा। तो यही मेरा क्वेश्चन का आंसर था। आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? नहीं, मेरे दिमाग में बस यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको स्कूल में इंग्लिश स्कूल का बस एक दिन का वाइस प्रिंसिपल बनाया जाए तो आप उसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे? अगर वाइस प्रिंसिपल बना तो ये तो लेवल 1 के बच्चों की टाइमिंग 5 बजे की स्कूल में 12:30 पे कर दूँगा, और स्कूल मतलब गंदी जगह पे मना है, मतलब तो इसको अच्छी जगह पे मनाऊंगा। और ये छोटा है तो इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, इस क्लासरूम करे करूँगा, नई डेस्क चेयर कुर्सी वगैरह, इंटरनेट अच्छा लगवाऊँगा। और मैं हर बच्चे के नाम का मतलब एक पॉडकास्ट रूम बनाऊंगा, जैसे सारे बिजनेस वाले एक रूम में, सारे गेमिंग वाले एक ही रूम में, और ऐसे फ्रीलांसर वाले एक रूम में, और यहाँ पे कैंटीन भी होगी। आपने मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं कहना चाहूँगा आपसे, वो ये है कि आपने टाइमिंग कम कर दी स्कूल की। इससे बंदे का ये होगा कि बंदा भाई बहुत कम टाइम में क्या कर सकेगा। हमारे क्लास तो नहीं होते, क्लास ज़्यादा होते हैं, इंटर्नशिप होती है, अन्य क्लास होती है, और अटेंडेंस वीडियो भी देखनी होती है, बहुत सारे टास्क होते हैं, तो कंप्लीट नहीं होंगे 12:30 बजे तक। तो अभी सर मतलब जैसे हम 2 बजे भी कर सकते हैं, टाइमिंग 2 आपका माइक बंद है। जी सॉरी, मेरा माइक बंद था, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। जी वो 12:30 अगर सही टाइम नहीं है, मतलब उसमें टास्क भी नहीं हो पाएंगे, मगर आप 2 बजे कर सकते हैं। जैसे बाकी स्कूल में भी 2 बजे तक छुट्टी होती है, आप 2 बजे लास्ट टाइम रखिए और 2 बजे सब काम करके छुट्टी करके चले जाए। मतलब 1 बजे लंच ब्रेक होती है, 2 बजे तक ब्रेक होती है, 2 से 3:30 बजे तक बंदा ये करेगा भाई। 3 बजे में अगर मैं प्रिंसिपल होता ना, 3 बजे बच्चों को नीचे बुला लेता और आधा घंटा बच्चों को बातें करता, तो वो भी कुछ ऐसा कुछ होता तो इससे बच्चों का बोर भी नहीं होता, बच्चे कुछ भी समझ नहीं। तो जो आप कंटिन्यू अच्छी बात है, कंटिन्यू लगा मतलब। और इससे ये होगा कि
आप बच्चे बाहर से अगर घर से कुछ खाने के लिए लाए तो वो यहीं पे खा लें। तो ये आपने ये एक और बात गलत कही है। फिर आप जैसे बोले थे बिजनेस वाले अलग रूम में, फाइनेंस वाले अलग रूम में और गेमिंग वाले अलग रूम में, ये तो गलत बात है। सारे तकरीबन इस स्कूल में 4 या 5 रूम होना चाहिए। एक रूम में 10 बंदे होने चाहिए। ये सही, हमारे स्कूल में एक रूम है, ये बेस्ट है। और नेट थोड़ा डिवाइसेस हर क्लास के लिए अलग डिवाइस होगी, हर क्लास के लिए अलग डिवाइस होगी और डिवाइस भी हाई क्वालिटी की होगी। तो इससे फायदा ये होगा कि बंदों को मुश्किल भी नहीं होगी काम करने में और भी बहुत कुछ होगा। और जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा बहुत इशू होता है, इससे नेट भी थोड़ा सही चलेगा। और यहाँ पे वो चीज़ जो आप, अच्छा मैं दूसरी बात कर रहा था, दूसरी बात पे आ गया। यहाँ पे क्योंकि कोई एक स्पोर्ट्स वाला है, कोई एक टॉयलेट वाला है, कोई एक कुछ बहुत सारे वाला है। यहाँ पे कुछ ऐसे वाला है जिनमें सिर्फ एक बच्चा उस वाले पे काम करता है। जैसा कि स्पोर्ट्स वाला, यहाँ पे एक ही मेरा दोस्त है जिसका नाम है अजीत स्पोर्ट्स वाला, और मैंने किसी को स्पोर्ट्स वाला नहीं देखा। और एक क्लीनिंग वाली एक यहाँ पे एक लड़की है, पता नहीं मैं उसको नाम सुना था मैंने उसका। और क्लीनिंग वाला सिर्फ मैंने वही देखी और कोई नहीं देखी मैंने। तो इसलिए मैं तकरीबन 3-4 रूम बनाऊंगा, लड़की के लिए अलग, लड़की के लिए अलग, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ कम है, लड़की कम जी आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे मतलब एक और चेंजेस करना चाहूँगा। जैसे हम सुबह असेंबली करते हैं तो असेंबली की भी चेंजेस करूँगा कि मतलब असेंबली मतलब कभी बहुत देर हो जाती है और कभी 9 बज जाते हैं असेंबली करते करते। तो जैसे मतलब कॉलेज में होता है कि असेंबली नहीं होती तो मैं असेंबली नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। और आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर हर रूम में मतलब हर बिजनेस वाले के लिए अलग और जो मतलब एक है उनके लिए मतलब अलग कमरे नहीं बनाऊंगा। जैसे हमारे यहाँ पे ग्रे पोर्ट और रेड पोर्ट है, उनके लिए वो हो गए और उस पर हर बच्चे के लिए अलग नेट, अलग वाईफाई है और हर क्लास में एक एक फैसिलिटर होगा। जी मतलब 100 नेटवर्क नहीं, मतलब जैसे एक क्लास में एक डिवाइस और दूसरी क्लास में दूसरी डिवाइस और ऐसे ही तीसरी हर क्लास में एक एक डिवाइस लगी होगी। ये बात सही कही आपने। और इसकी बात सही कही आपने। अगर आप कंटिन्यू करने की क्या कोशिश करना चाहिए, 5 दिन आप बने रहिए या जी आपका सवाल सही समझ नहीं आया, आपका सवाल आप दोबारा रिपीट करेंगे एक बार। आपको हेल्दी फूड जी दोनों तरीके के फ्रूट्स के, कुछ बच्चों को मतलब हेल्दी फूड खाना पसंद है, जैसे मतलब हेल्दी फूड भी रखूँगा और जंक फूड भी रखूँगा। तो दोनों खा पाएंगे, जैसे बिरयानी, पिज़्ज़ा, मैकरोनी और ये जैसे दाल चावल ऐसी चीज़ें, सेब वगैरह, दूध सब। जी आपका के साथ हमारे घर आगे होनी चाहिए, वहाँ पे होनी चाहिए 5 सब होने और ठीक मैं और मेरे स्कूल में एक और चेंजेस करना चाहूँगा। ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, मतलब ऑटोमेटिक दरवाज़ा, ऑटोमेटिक कैंटीन, मतलब खुद ही मतलब रोबोट सर्व करेंगे खाना भी रोबोट सर्व करेंगे। मतलब बस हमें प्लेट भी हमारे पास ऑटोमेटिक आएगी, बस हमें बोलना होगा प्लेट आ जाओ, तो ऐसे हमारे पास प्लेट आ जाएगी। और फिर उसमें मतलब सीट भी हम ऑटोमेटिक तरीके से और सीट अपनी तलाश करेंगे ऑटोमेटिक तरीके से। मतलब अगर हम बैठे हुए और हमें पानी पीना है तो या जूस पीना है तो बोलेंगे ऑरेंज जूस मिल्क टी पे आ जाओ,
तो आपकी टेबल पे आ जाएगा। और बाथरूम में भी मतलब ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक तरीके से शावर खुलेगा, नल का खुलेगा और सब कुछ में ऑटोमेटिक। मेरी बात सुनिए। जी जी। दुनिया की खुशियाँ सिस्टम है ही नहीं, कोई सिस्टम है ही नहीं। नहीं, ये AI स्कूल है। अगर आपने करना है ना, आप हर रूम में एक दुकान को लगा देंगे और एक पानी की बोतल लगाएंगे। और मैं एक और चेंज करना चाहूँगा कि तो बच्चे हैं, ये तो बच्चे बोर हो जाते हैं 5 बजे, उसमें 1 घंटे वो गेम खेल सकते हैं, मतलब कोई सा भी गेम अपनी मर्जी का। और जिन बच्चों को गेम नहीं खेलना वो मूवी देख सकते हैं, या फिर जिन्हें मूवी भी नहीं देखना वो सॉन्ग देख सकते हैं, और जिन्हें सॉन्ग नहीं देखना वो रील्स देख सकते हैं, रील्स। ये पूरे 1 घंटे मिलेगा उन्हें टाइम। नहीं, मतलब पूरे और जो मतलब ये ऑनलाइन की क्लासें होगी वो भी उन्हें दी जाएगी। और जो यहाँ पे एक रूल है अर्निंग का कि आपको अर्निंग देनी होगी, वो रूल भी मैं ख़त्म करूँगा पढ़ के। ये वाला रूल भी मैं ख़त्म करूँगा और सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, मतलब ये आपकी नहीं इंशाल्लाह अगर चाहे तो हो सकता है वैसे। 3-4 करोड़ लगेंगे इसके लिए, हो जाएगा वैसे। नहीं, इसमें एक और चेंजेस होगी कि मतलब यहाँ से मतलब जैसे अभी हमारा स्कूल ऐसे इलाके पे मना है जहाँ पे बहुत गंदगी है, तो मैं अच्छे से इलाके में मनवाऊंगा स्कूल जहाँ पे वहीं पे सही वहाँ के जो लोग हैं ना थोड़े वहाँ पे सही है, बस सही है। और जैसे मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे मतलब जो आपने एक और बात कही थी वो मैंने शायद आपने सुनी होगी या नहीं, जो आपने बोला था कि जो एक बच्चे है मतलब जैसे कोई गेमिंग है, अब जैसे गेमिंग वाला है, मैं एक ही वो स्कूल में सोचिए कि मैं इस स्कूल में एक ही काम कर रहा हूँ गेमिंग पे, तो हम उनके लिए लैड चलो आज के बहुत हमारा बड़ा इंटरव्यू हो गया, चलो लास्ट गाइस दो इंटरव्यू खत्म करें। आपके साथ यही होगी जो आप ये SAI स्कूल को ज्वाइन कीजिए और बहुत अच्छा मनाइए, जो हमने बातें की है इंशाल्लाह वैसा आप इस स्कूल को मनाने में मदद कीजिए, और आप इस स्कूल में आके बहुत कुछ AI का सीखिए और अपने फ्यूचर को भी अच्छा मनाइए। तो मिलेंगे किसी और दिन किसी और जगह पे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा इंटरव्यू। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।